द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा हो या फिर नवीन जिंदल हो, इन दोनों ने जिस तरीके से नबी के खिलाफ आग उगली थी, जहर उगला था, नफरत उगली थी, उसको लेकर ये सोच रहे थे कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इन पर लगाम भी कसी जा रही है और उनको जमकर फटकार भी लग रही है, लताड़ा भी जा रहा है। इन सब के बीच एक बुरी खबर इन दोनों के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यानी मोदी सरकार ने साफ तौर पर इन दोनों को अराजक तत्व कह दिया है। कतर ने जब एक सवाल उठाया तो उस सवाल के जवाब में साफ तौर पर मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अराजक तत्व हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो नवीन जिंदल हो। ये उनके खुद के विचार हो सकते हैं, भाजपा के ये विचार होते ही नहीं है। किसी धर्म के बारे में, उनकी खुदा के बारे में, उनके लिए किसी तरह की ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल भाजपा नहीं करती है। और इसी के साथ चाहे वो नुपुर शर्मा हो या नवीन जिंदल, दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देखिए, नुपुर शर्मा ने अगर टीवी डिबेट के दौरान नबी के शान में गुस्ताखी की थी, किसके इशारे पर और किसके दम पर की थी, ये सब जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते सीना ठोक ठोक कर उस दौरान लाइव डिबेट में बोल रही थी। उन्हें लगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुसलमान वैसे भी ज्ञानवापी में उलझा हुआ है, मुसलमान वैसे ही कुतुब मीनार में उलझा हुआ है, ताजमहल में उलझा के रखा हुआ हिंदुवादी संगठन ने, तो उनके खिलाफ कर क्या लेगा। वो उस पर कुछ नहीं बोल पा रहा, तो नबी के खिलाफ अगर कुछ बोला जाए, इनके खुदा के खिलाफ कुछ बोला जाए, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुसलमानों ने बता दिया कि वो इस बार छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जब जब आपने मस्जिदों की खुदाई की बात की, मस्जिदों को तोड़ देने की बात की, तब तक हम शांत रहे, क्योंकि मामला कोर्ट में था। लेकिन बात हमारे खुदा की है, हमारे ईश्वर की है। जैसा हम सम्मान आपके ईश्वर का करते हैं, आप भी करिए। लेकिन जब नहीं किया गया नुपुर शर्मा की तरफ से और उसे दोहराया गया भाजपा के नेता नवीन जिंदल की तरफ से, तो सड़कों पर उतर आए थे मुसलमान। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया तो उसे दंगे में तब्दील करने की कोशिश की जाती रही। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अलग अलग जो देश है, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, कुवैत हो, इन लोगों ने बाकायदा इस पर आपत्ति जताई है, नाराजगी व्यक्त की है, भारत सरकार से सवाल और जवाब मांगा है। उनसे पूछा है कि भाई ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते, निंदा नहीं करते, कुछ बोलते नहीं हैं, खामोशी की चादर ओढ़ के बैठे हैं। उसके बाद मोदी सरकार की तरफ से भी जवाब आया। पहले सवाल सुन लीजिए, जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल के जवाब में क्या कहा गया है वो आपको बाद में बताएंगे। दरअसल कतर ने लिखा, कतर की तरफ से जो आपत्ति जताई गई, पहले तो वहां के जो हमारे राजदूत हैं उन्हें तलब कर लिया गया। दीपक मित्तल को तलब किया गया और साफ तौर पर नाराजगी जताई गई कि कहा गया कि जिस तरह का बयान दिया गया है वो ठीक नहीं है, निंदनीय है, इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए था, क्योंकि हमारे नबी के खिलाफ बोला गया है। इसके खिलाफ सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार भारत में राज कर रही है उसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस पर जब नाराजगी जताई गई, दीपक मित्तल को बुलाकर फटकारा गया, तो उसके बाद क्या कहा गया, कतर ने भाजपा सदस्यों की टिप्पणी पर भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और मांग की है कि सार्वजनिक माफी मांगें और टिप्पणी की निंदा करें। इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणी को बिना सजा चलने देना एक गंभीर खतरा है और यह हिंसा और नफरत का सिलसिला शुरू करेगा। यह साफ तौर पर कतर की तरफ से कहा गया। जैसे ही कतर की तरफ से कहा गया, तो 5 जून को भारत सरकार की तरफ से इसका जवाब दिया गया। जवाब सुनकर सबसे ज्यादा अंधभक्त और भाजपा के वो नेता परेशान हो जाएंगे जो नुपुर शर्मा की तरफदारी कर रहे थे, जो अब तक नवीन जिंदल की तरफदारी कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से नहीं, सपा बसपा और किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, AIMIM की तरफ से नहीं, बल्कि खुद मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये दोनों के दोनों अराजक तत्व हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब आपको पढ़कर बता देते हैं जवाब में क्या कहा गया है। ये आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया, दोहा कतर, तारीख 5 जून, और इसमें लिखा क्या है, भारत सरकार। राजदूत ने बताया कि ट्वीट किसी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। ये मोहम्मद जुबैर ने इसे बाकायदा डिकोड करके बताया है। उसके बाद अलावा हम आपको दिखाते भी जा रहे हैं। साथ में जो लेटर है एम्बेसी ऑफ इंडिया, दोहा कतर का जो लेटर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें बाकायदा लिखा है, राजदूत ने बताया कि ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये फ्रिंज तत्वों की विचार है, यानी फ्रिंज एलिमेंट है, अराजक तत्व है। यानी फ्रिंज एलिमेंट वो होते हैं, अराजक तत्व वो होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, जहर उगलने का काम करते हैं। यानी इन दोनों को नफरती और जहरीला बता दिया है। खुद मोदी सरकार ने अपने ही प्रवक्ता, अपने ही नेताओं को बताया है, और ये मजबूरी में बताया, ये सब जानते हैं। ये फ्रिंज तत्व हैं। हमारी सभ्यतागत विरासत और विविधता में एकता की मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों के सर्वोच्च सम्मान देता है। ये बात सच है। भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार में कौन है वो बात अलग है, लेकिन अगर भारत की बात या हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। ये किसी से छिपा नहीं है। 2014 के बाद स्थिति जरूर बदली हो, लेकिन इस देश के अंदर
और देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर सम्मान मिलता रहा है। हालात अभी बीच में कुछ ऐसे वैसे हुए हैं, सब देख रहे हैं, किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कैसे निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इन सब के इतर जो मेन बात है इसमें निकल कर आई कि फ्रिंज तत्व यानी कि अराजक तत्व खुद घोषित करना पड़ा है, क्योंकि कतर ने सीधे सीधे कह दिया था कि बिना सजा के काम नहीं चलेगा। क्योंकि आपको साथ के साथ हम वो जवाब भी दिखा रहे हैं जो दीपक मित्तल की तरफ से बाकायदा कतर सरकार को दिया गया, क्योंकि कतर की जो सरकार है उन्होंने बाकायदा तलब किया था दीपक मित्तल को। आपको बता दें कि भारतीय राजदूत के तौर पर वहाँ पर उपलब्ध है, वहाँ पर उन्हें अपॉइंट किया गया दीपक मित्तल को। कतर के अंदर, दोहा के अंदर हैं, वहाँ पर उनको तलब किया गया था, पूछा गया था भाई ये कौन लोग हैं, आपकी पार्टी से एफिलेटेड रखते हैं, यानी आपकी पार्टी से इनका ताल्लुकात है, भाजपा की प्रवक्ता है, वो भाजपा का नेता है नवीन जिंदल, और ये ऐसी भाषाशैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं, सरकार को तो आगे बढ़कर निंदा भी करनी चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, और माफी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए, इन्हें सख्त से सख्त सजा दीजिए तभी बात बनेगी। क्योंकि बात किसी और चीज की होती, ज्ञानवापी और इन सब की हो, तो भाई देखिए किसी भी देश की तरफ से अब तक आपने देखा होगा, ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हो, कुतुब मीनार का हो, ताजमहल का हो, और जो मस्जिदों को तोड़ने की और खोदने की बात करते हैं हिंदूवादी संगठन और भाजपा के नेता उन्हें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। कहीं पर भी विवाद खड़ा करने की कोशिश न कतर की तरफ से, न ओमान की तरफ से, और न सऊदी अरब की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है। उन्होंने कहा ये आपका अपना मसला है, कि ज्ञानवापी भारत के अंदर स्थापित है, वो वहां नहीं है, कतर में नहीं है, ओमान में नहीं है, कुवैत में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, इसलिए वो आपका अपना मसला है। ऐतिहासिक तौर पर देखिए ऐसा इसे खुदाई करवाए न करवाए, कोर्ट के आदेश देता वो आपका मसला है। लेकिन जब बात नबी की आएगी, वो सबके हैं, वो सऊदी अरब में भी माने जाते हैं, वो कतर में भी माने जाते हैं, ओमान में भी माने जाते हैं, कुवैत में भी माने जाते हैं, आपके यहाँ भी माने जाते हैं। आपके यहाँ के जो मुसलमान हैं उन्हें बहुत मानते हैं, और यही वजह है जब कानपुर में उतरे थे लोग, प्रदर्शन कर रहे थे, बस वो उन्होंने केवल दुकानें बंद रखी थी, उसे धरने और प्रदर्शन को आपने दंगे में तब्दील कर दिया, वो बात अलग है। कौन वो राजक तत्व अब तक पकड़ नहीं पाई है पुलिस, वो बात अलग है। लेकिन इन सबसे इतर कतर ने जो सवाल पूछा था, दीपक मित्तल ने उसे कुछ इस तरीके से पेश किया जो भी हमने आपके सामने रखा, यानी कि जो नुपुर शर्मा, जो नवीन जिंदल और उनके साथ खड़ी हुई उनकी जो फौज थी, वो सख्ते में आ गई है, थरथराने लगी है, क्योंकि मोदी सरकार ने साफ ही कह दिया अराजक तत्व हैं। अराजक तत्व मतलब वो जो नफरत फैलाते हैं, अराजक तत्व वो जो जहर फैलाते हैं, जो अगर जहर और नफरत फैलाते हैं तो खुलेआम कैसे घूम सकते हैं। इसी बात को कतर ने उठा दिया है। कतर ने कहा भाई हमें तो गिरफ्तारी चाहिए, अभी माफी वाफी कुछ नहीं होती, क्योंकि अगर एक बार कहा जाए तो ठीक है, चलिए नुपुर शर्मा के बारे में मान भी लिया गया, सफाई के तौर पर महिला ने साफ तौर पर कहा कि जल्दबाजी में मैंने बोल दिया, मैं इस पर गुस्से में बोल गई थी, वो माफी चाहती हूँ। लेकिन इसके 48 घंटे बाद ही एक ट्वीट कर देते हैं नवीन जिंदल बाबू। क्या करते हैं? वही बात जो डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने बोली थी वो बोल दिया जाता है। यानी ये विचारधारा कहीं ना कहीं चल रही थी, इसको समझाया जा रहा, बताया जा रहा था कि अब मुसलमानों को इस कदर ला दो कि ये टूट जाए पूरी तरीके से, और वही करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये उल्टा पड़ गया है, भाजपा पर उल्टा पड़ गया है। मोदी सरकार ने साफ तौर पर अपने दोनों प्रवक्ताओं, अपने दोनों नेताओं को अराजक तत्व करार दे दिया, जिसके बाद सदमे में तमाम अंधभक्त, सदमे में तमाम भाजपा के नेता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।